नमस्कार। विकसित भारत के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर धर्मेश कठेरिया। आज हम उपस्थित हैं विनोबा भावे आश्रम पवनार, वर्धा, महाराष्ट्र में। हमारे समक्ष इस समय उपस्थित हैं प्रवीणा देसाई दीदी जी, जो लंबे समय तक विनोबा जी के आश्रम में उनके साथ निवासरत रहीं। और आज हम इस आश्रम की जो खासियत है स्वावलंबन की, मतलब कि इस आश्रम में रहने वाले सभी लोग, भाई बहनें, वो स्वयं से सारे कार्यों का निष्पादन करते हैं और आश्रम का संचालन इसी व्यवस्था से चला आ रहा है जो व्यवस्था विनोबा जी ने स्थापित की थी। तो आज इसी व्यवस्था को हम जो है प्रवीणा देसाई दीदी से जानेंगे कि कैसे ये व्यवस्था काम करती है, कैसे पूरा जो आश्रम है वो संचालित होता है। एक बार आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी। तो ये आश्रम कैसे चलता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाहर से कोई काम करने नहीं आ रहा है, सारे जो काम हैं वो यहाँ पर रहने वाले भाई बहन करते हैं। तो क्या है इस व्यवस्था को एक बेहतर मैनेजमेंट के रूप में हम देखते हैं। सबसे बड़ी तो बहनों के हृदय की ये तमन्ना है जी जी कि हम एक स्वतंत्र स्वर्ग निर्माण कर सकते हैं अपने लिए। जी बिल्कुल। तो सब अच्छे घर की पढ़ी लिखी बहनें यहाँ आई हैं और पूरे हिंदुस्तान में चूंकि विनोबा जी घूम रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में उनको ऐसी बहनें मिली कि जो कर रहे थे। तो ये एक छोटा सा हिंदुस्तान भी है, बिल्कुल छोटी सी दुनिया भी है जी। यहाँ 15 प्रांत की भाषाएं बोली जाती है, विदेश की भी बहनें आके 15-15 साल रहती है जी। तो कुल मिलाकर के ऐसा आश्रम शायद ही दुनिया में कहीं होगा जी, कि जो बहनों की तमन्ना से बना हुआ आश्रम है। बहनों ने अपने आदर्शों से चुना है कि हम गांधी विनोबा की बेटियां हैं तो हम स्वावलंबन से जिएंगे, लेकिन विनोबा जी गांधी की सब स्कीमें स्वावलंबी रहती है। वैसे यहाँ के सब विभाग भी स्वावलंबी है जी। जो हमसे काम लेते हैं हमको मजदूरी देते हैं। कितने विभाग हैं यहाँ? वैसे तो 15 विभाग है जी। अच्छा। पर उसमें ट्रस्ट का एक विभाग है समझो जी। तो ट्रस्ट में जो गौशाला है या मैत्री हमारी मैगजीन निकलती है, एक विभाग है तो उसमें 3 रहती है चीजें। एक तो मेंबरशिप का जो आता है मनी ऑर्डर्स वगैरह उसको रजिस्टर करना, एक एडिटिंग विभाग रहता है, एक प्रिंटिंग विभाग रहता है, विभाग के अंदर विभाग है। हाँ जी। तो ऐसे हर एक विभाग में एक एक बहन को हेड बनना पड़ता है बाय रोटेशन। कभी कभी 2-4 साल भी निकल जाते हैं अगर अच्छा चल गया तो। 15 विभाग के किस क्षेत्र के हैं? इलेक्ट्रिसिटी का विभाग है, पानी का विभाग है, खेती का विभाग है, वस्त्र का विभाग है, एक व्हीकल है आश्रम का छोटा सा उसका विभाग है, फिर रसोड़ा विभाग है। तो रसोई में हमारे 21 काम है। अच्छा। दूध गर्म होना, सबका पानी गर्म होना, चूल्हे रोज साफ होना, बर्तन बराबर साफ होना, ऐसे 21 काम है। तो वहाँ लिखा रहता है कि महीने के पहले अगर आपको तबीयत कैसी है बता देना कि मैं बर्तन मांजूंगी। अच्छा। या मैं रोटी बनाऊंगी। सभी को सारे काम करने हैं। हाँ, वो अपने आप चुनते हैं व्यक्ति। चुनना है मतलब कोई किसी को काम सौंपता नहीं है यहाँ पर। और जब लगा कि भाई मैं थक गई है काम करके, 6 महीने से रोटी बेल रही हूँ, नहीं बेलना तो और कोई काम ले लो। मतलब ये स्वावलंबन का प्रतीक है। पर हर एक व्यक्ति ने, जैसे हमको मैंने पहले कहा आपको कि एक डायरी हम रखते हैं। डायरी में मैंने विभाग लिख दिए। 1 तारीख को मैंने मैत्री ऑफिस में आधा घंटा काम किया, 2 तारीख को मैंने 2 घंटा एक बीमार बहन की सेवा की, 3 तारीख को ये किया। जितना जो काम मैं करूंगी तो रोज का 6 घंटा काम सबको करना है। 6 घंटा करना ऑन पेपर। तो वो 6 घंटा काम करना है। उसमें 2.5 घंटा अनुपार्जक श्रम है, जैसे अपना झाड़ू निकाला बाहर का, अपना स्नान किया, कपड़ा धोया, तो वो अनुपार्जक श्रम है, उसमें से कुछ नहीं मिलता आश्रम को। रसोई बनाते हैं तो कुछ नहीं मिलता आश्रम को, बर्तन मांजते हैं तो कुछ नहीं मिलता, प्रार्थनाओं में जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। तो अनुपार्जक श्रम है।
और 3.5 घंटा उपार्जक श्रम है। अच्छा। तो उसमें ऑफिस है सब। जैसे मैं शिविर करूं गीता का, तो वो ऑफिस गिना जाएगा। अच्छा, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि खेती में काम करो तो कुछ उपजेगा वहां से। हाँ बिल्कुल। आधा घंटा में बैंगन का पौधा लगाऊं तो 1 महीने के अंदर बढ़िया बैंगन आ जाएगा। उपार्जक श्रम है वो। जी। मैं प्रेस में काम करूं तो उसमें से पुस्तक निकलेगा। तो दोनों काम सभी को करने हैं। दोनों काम सभी को करने। 3.5 घंटा उपार्जक श्रम और 2.5 घंटा अनुपार्जक श्रम। 6 घंटा सबने वो फॉर्म भरना है और महीने के अंत में वो फॉर्म सारे एक बहन को सौंप देना है। कभी मेरी जिम्मेवारी रहेगी, कभी आपकी रहेगी, कभी आपकी रहेगी। तो जो बहन की वो जिम्मेवारी होगी हिसाब की, उसको वो सब टेबल में मिल जाएंगे और फिर कंसोलिडेट करके वो मीटिंग में बता देगी, इस साल में हमने इतने घंटे कमाया, इतने घंटे खर्च किया। समझो फॉर एग्जाम्पल, आज मजदूर की रेट है बाहर, मजदूरी की रेट 20 रुपया घंटा समझो। तो हम जितना घंटा काम करेंगे उतना घंटा ही लिखा जाएगा, उसमें पैसा तो नहीं लिखा जाएगा। पर महीने के एंड में जब मैं हिसाब करूंगी तो प्रवीणा बहन ने यहाँ 35 घंटा दिया, तो प्रवीणा बहन ने यहाँ 70 रुपया कमाया, ऐसा 700 रुपया कमाया 20 के हिसाब से। तो वैसे ये जब रसोई वहां से सब्जी लेगी, फल लेगी, कुछ भी लेगी, तो वो पैसा दे के लेगी। अच्छा, वो बाजार भाव से, जो बाजार भाव होगा टमाटर का उस भाव से थोड़ा उससे कम रहेगा, घर का चीज है इसलिए। 40 रुपए किलो सब सब्जी, 40 रुपए किलो या सब फल 80 रुपए किलो, ऐसा रहेगा। तो वो खरीदेगा ऑन पेपर, पैसे का लेन देन है ही नहीं। अभी कितने भाई बहन आश्रम में हैं? अभी कितने भाई बहन आश्रम में? हम 24 बहनें हैं। अभी हमारी 3-4 बहनें गुजर गई 2 महीने में, और 2 भाई है, और भाई दोनों भी बुढ़े हैं। हमारी 5-6 बहनें भी बहुत बुढ़ी है, 90 के ऊपर की है। तो वो अनुपार्जक श्रम तो कर लेती है, लेकिन उपार्जक श्रम नहीं होता है उनसे। तो वो हम फिर कम्युनिटी उनको उनकी सेवा कर लेती है। कितने प्रांतों से, अभी कितने प्रांतों से बहनें हैं? अभी हमारे पास शायद हम 13 प्रांत रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि केरल की कोई नहीं है, कश्मीर की कोई नहीं है, बाकी सब प्रांत की एक बहन है। अच्छा। पर झारखंड बिहार को हम एक ही नहीं है। अच्छा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को एक ही गिनेंगे। मतलब अभी आपने नहीं उनको डिवाइड किया है? भाषा बोली के हिसाब से हमारा है, भाषा बोली के हिसाब से है। अच्छा, सरकार की जो व्यवस्था है तो समझो हमने 300 किलो सब्जी पैदा की 1 महीने में, और आश्रम में 300 किलो खरीद ली, तो हमारा जो पैसा है वो हमारे हाथ में थोड़ा आता है, आश्रम में जमा हो गया। सब बहनों ने मिलकर के आज इतने 14,000 घंटे काम किया, तो उतना घंटे का 20 रुपए के हिसाब से 28,000 रुपया रसोड़े में है। उसमें से जो चाहिए रसोड़ा खरीद सकता है खेती विभाग से। खेती के 3 विभाग है। एक बड़ी खेती है, गेहूं, अच्छा, हाँ, मूंग दाल वगैरह करे, जहाँ बैल चलाना पड़ता है, तो वो गांव वाले लोग देखते हैं। अच्छा, यानी हम मदद लेते हैं उनसे। मदद लेते हैं मतलब। और गौशाला की खेती होती है, गौशाला के लिए अलग घास लगाना पड़ता है, अलग ये 5 एकड़ जमीन उनकी है, उसमें भी मदद लेते हैं। कितनी जमीन है अभी आश्रम के पास? वैसे दोनों आश्रमों के पास 25-25 एकड़ थी, लेकिन 12.5 एकड़ थी। पर वो भाई का जैसे कम होते गए भाई लोग, तो उन्होंने अपनी 5 एकड़ जमीन हमको दे दी है, और अभी खेती बाड़ी भी दे दी है, तो हमारी 25 एकड़ हो गई। हमने और भी खरीदी है जमीन, तो हमारी कुल 25 एकड़ हो गई, और उनकी 5.5 एकड़ 6 एकड़ बच गए। ऐसा तो अभी आश्रम में कोई रहना चाहे, बहन को, हाँ, कोई बहन या कोई भाई आश्रम में आकर के रहना चाहे, तो हमारा रिवाज ऐसा है कि यहाँ हमारा सब काम सर्वसम्मति से होता है ना। जैसे खेती में मेरे को पाइपलाइन नहीं लगानी है, पुरानी पाइपलाइन फट गई, तो कोई कहेगा कि भाई लोहे की मत लगाओ। आजकल तो प्लास्टिक का बहुत आसान हो गया है, पर वो थियोरेटिकली फिलोसॉफिकली मंजूर है कि नहीं है प्लास्टिक का उपयोग करना, उस पर चर्चा होगी।
मतलब जैसे बहनों को जब नया रखना हो जी, तो हम उनको 1 साल के लिए आने के लिए कहेंगे। अच्छा, फिर ये 6 घंटा काम कर सकती कि नहीं, नंबर 1 क्वालिफिकेशन, उसमें फेल हो गई तो वो खुद ही नहीं रहेगी। नंबर 2, 300 बहनों के साथ उसका ठीक से बोलना, चलना, बैठना, उठना, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। न रूठना, खाना न छोड़ना, रात को चलने नहीं लगना, ऐसा तरह तरह का बहनों के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वैसा कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो देखना। फिर एक बहन इंचार्ज रहेगी उसको जी, कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, उसको साबुन कम पड़ गया तो ज्यादा चाहिए, या उसको दूध ज्यादा लेने की आदत है, तो वो बड़ी बहन संभाल लेगी उसको। ऐसा करके 1 साल वो रहेगी। उसके बाद हम 300 बहनें बैठेंगे। अच्छा, हर बुधवार को हमारी बैठक होती है, तो उसमें चर्चा होगी कि कितने लोग इनको पास करते हैं, कितने लोग फेल करते हैं। तो हर बुधवार जो बैठक होती है उसमें किस तरह के विषय रहते हैं? तो वो एजेंडा रहता है उसका। और हमारे एक बोर्ड है, उस पर एक डब्बी है, डब्बी में जिनको जो प्रॉब्लम हो जिस विभाग को, वो लिख के रखते हैं और वो मीटिंग में डिस्कस होता है। मीटिंग का कोई इंचार्ज रहता है, वो भी बाय रोटेशन। जी, 1 महीना मैं, 1 महीना दूसरा, ऐसा महीने महीने का रोटेशन रहता है। तो मतलब 1 साल तक ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, कोई भी नया भाई या कोई बहन आ रही है। हाँ, और फिर वो भी कहती फिर से अप्लाई करेगी कि आपने मुझे एडहॉक रखा था तो मुझे यहाँ मेंबर होने की इच्छा है, ऐसा वो कहेगी। तो हमारे मेंबरशिप के इतने रूल्स है, ये हमारे 5 नियम वगैरह हम उनको बता देंगे। बाबा के पत्रों की फाइल है हमारे पास। क्या 5 नियम थे? क्या 5 नियम क्या है? मैंने जो आपको कल बताए थे। पहला नियम है स्वावलंबन। दूसरा नियम है हम कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आज्ञा नहीं देगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं, चुपचाप मीटिंग में जो होगा सो होगा। मीटिंग में नहीं आओगे तो मीटिंग का मानना पड़ेगा आपको। तीसरा नियम है अध्ययन। तो वो किसी भी गुरु का, किसी भी ग्रंथ, किसी भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स जो आपको चाहिए आप पढ़ सकते हो, कोई विनोबा का, गांधी का पढ़ना आवश्यक नहीं। चौथा नियम है ब्रह्मचर्य। तो उसमें भी आपके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं, हम आपको फ्री छोड़ देते हैं। आप अपनी जिम्मेवारी से आए हो, अपनी जिम्मेवारी से लड़कों के साथ कैसे जीना सीख लो। और 5वां, भगवान की उपासना करनी है कि नहीं, ध्यान करना है कि नहीं, प्रार्थना में रेगुलर जाना है कि नहीं, वो आप तय करो। आपको लगे आवश्यकता है कि आपके अंदर के मल को धोने के लिए आपको जरूरत है, तो बाकी आप दुनिया के ऊपर भार नहीं हो, स्वावलंबन से जीते हो, समूह के साथ जीते हो, प्रेम से जीते हो और एक संत का काम करते हो। तो कुल मिलाकर के जेंटलमैनलीनेस इनफ है आप में। पर आपको अगर अध्यात्म के शिखर पर चढ़ना हो तो आपको भगवान की मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अणु रेणु में भगवान है। बिल्कुल, ये 5 हमारे नियम है। तो अभी आश्रम में जो बहनें हैं, अब नए लोग आश्रम से जुड़ रहे हैं, मतलब आते तो बहुत है, हर साल 2, 4, 5 बहनें तो आती ही है। अच्छा, पर नॉर्मल नहीं रहती वो। जी, मतलब नॉर्मल हमारे जमाने में बहनों में जो डिग्निटी थी जी, जो अच्छे घर की बहनें आती थी, वो उनका बैठने का, उठने का ढंग था, तरीका था, एक दूसरे के साथ बोलने का तरीका था, बाल बनाने का तरीका था, वो जो गांभीर्य था एक प्रकार का जी, वो है ही नहीं अभी। नए लोगों में नहीं मिल रहा है। बाल कैसे भी उछालते हैं, जैसे भी पता नहीं। तो फिर अब आश्रम में जब लोग कम हो रहे धीरे धीरे, जैसा आपने कहा कि भाई भी 2 रह गए हैं अभी और बहनों की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है, तो फिर धीरे धीरे क्या ये परंपरा खत्म होगी क्या? वेल, अगर परंपरा में कोई दम है जी, नया प्रयोग है, बहनों के लिए बहुत शक्तिदायी प्रयोग है जी, तो भगवान उसको बंद नहीं होने देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अभी कितने साल हो गए कि कोई नई बहन? 70 साल हो गए। नहीं, 59 में इसका स्थापन हुआ था जी। 60 हमने 60वां साल तो सेलिब्रेट कर लिया है जी। अब 59 से अभी 25 में जा रहे हैं अपन, तो अभी 4 साल के बाद फिर से नहीं, मेरा ये पूछना था कि अभी कितने साल हो गए हैं कि आश्रम में कोई नया भाई या कोई नई बहन नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, जो वो ऐसे नहीं कहा जाता, इसलिए अच्छा कि हिंदुस्तान भर में ये कई विनोबा का आश्रम ऐसा है जी, कि जो स्वावलंबन से चल रहा है। तो देश भर में हमारी स्त्री शक्ति की जो 1001 बहनें हैं, उनका आना जाना हमेशा चलता है।
तो हमारा जो नियम है कि हम नौकर नहीं रखेंगे रसोई में जरा भी, या सफाई में, या अंदरूनी कामों में, या अपना कपड़ा बहनें खुद देगी। वैसी बहनें आती जाती बहुत रहती है, स्थायी रूप से नहीं कोई रह रहा है। स्थायी रूप से नहीं आई है, हाँ, लेकिन हमको कभी खोट भी नहीं पड़ी है। जी जी जी, मतलब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रार्थना में नए 15 लोग रोज रहते हैं, रोज आते रहते हैं, जाते रहते हैं लोग, क्योंकि एक ही इस केंद्र है जो सबकी श्रद्धा का स्थान है। विनोबा गांधी को मानने वाली जितनी भी देश भर में अच्छी बहनें हैं, सर्वोदयी बहनें हैं, प्रभावी बहनें हैं, कमांडिंग बहनें हैं, वो सब यहाँ करके फिल इन द गैप्स करती रहती है। और भाइयों में क्या स्थिति है? नहीं, भाइयों का तो आश्रम वहाँ था जी। ये तो बाबा के साथ जो लोग चले थे पदयात्रा में, इनके लिए है ऑप्शन था। वहाँ बाकी ब्रह्मचारी जो नए भाई लोग आते हैं वो यहाँ रहते हैं। तो वो आश्रम भी करीब करीब बंद हो गया है, क्योंकि एक साथ 7 लोग मर गए वहाँ के। तो अब मेरा जो केंद्र है वो भाइयों को ट्रेनिंग देने का काम करता है, इसी बेसिस पर। अच्छा। तो और क्या खासियत है इस आश्रम व्यवस्था की? और क्या खासियत है इस आश्रम व्यवस्था की? आश्रम की खासियत अनेक है जी। नंबर 1, 70 साल में जी एक बार भी हमारी प्रार्थना में 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ, मतलब पंक्चुअल। 70 सालों में प्रार्थना का जो समय 4:30 का समय होगा, सुबह का तो 4:30 को, 10:30 का होगा तो 10:30 को, शाम को जो भी टाइम हम रखेंगे उसी टाइम पर 5 मिनट पहले बेल पड़ेगा और 5 मिनट में सब लोग वहां हाजिर हो जाए। जिनको होना हो, नहीं होना हो तो नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ठंडी पड़ती है और बूढ़े लोगों को नहीं जाना है प्रार्थना में तो कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम जो बहनें जाती है प्रार्थना में वो रेगुलरली। 70 साल में इतना भी फर्क नहीं पड़ा, कितनी बड़ी बात है, सोचो तो।